एक और अनुराधा डोगरा जी का कमेंट है, जस्ट एज में बड़ा होने से सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे सेम नहीं आते हैं, तो अपना थोड़ा सा नॉलेज बचा के रखो अपने लिए, उन्हें आपके फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने समय निकाला। तो मैं सच में मानता हूँ कि एज का कोई दावा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे भी एनलाइटन हुए हैं। कम से कम उम्र के, आपने सुना है हमारे जो शंकराचार्य, ऐतिहासिक शंकराचार्य हुए हैं, वो कितनी कम आयु के थे। हाँ जी। तो एज से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मैच्योर माना जाए। हाँ हाँ। मुझे सचमुच आईआईटी बाबा जी को कोई एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है। हाँ जी। मैं अभी भी कहता हूँ कि वो डॉट्स को कनेक्ट करने में एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। ये उनकी प्रज्ञा है ना, ये तो उनकी मेधा है, ये उनका मेधावी होना है। हाँ जी। ये तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। जैसे मेरे कॉलेज में जो लड़का था किशन, जो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता था, हाँ जी। जैसे मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, बहुत रिगार्ड करता था, हाँ हाँ। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग शार्प है, जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हाँ जी। पकड़ सकता है, कॉन्सेप्ट को पिकअप कर सकता है, डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है, हाँ। वो सम्मान का हकदार है। रही बात, फिर कहूँगा कि बहुत सारी किताबें उन्होंने भी अध्ययन की हैं, मैंने भी की हैं। हाँ हाँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हों जो अभी तक अभय सिंह जी की नज़र से ना गुजरी हों। जैसे मान लीजिए ये शेवरले गाड़ी है, हाँ हाँ। इसके बारे में कोई नॉलेज ऐसी हो जो मुझे हो और उनको ना हो, हाँ। या रसोई में रोटी कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनती है, मैं बनाता हूँ वो नहीं बनाते हो। हाँ। तो ऐसा तो नहीं आप कह रहे ना कि अभय सिंह जी जो आईआईटी बाबा हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं। इस तरह के शार्प लोग, इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी विट वाले लोग, असाधारण प्रतिभा वाले लोग, प्रतिभा पे तो कोई शक नहीं ना हमें, ना मुझे ना आपको। हाँ जी। हाँ जी। एक प्रतिभा है जिससे उनके हमेशा स्टडीज में अच्छे मार्क्स आए, और वो कॉन्सेप्ट को समझकर उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे मैं एक और तारीफ करता हूँ, हाँ जी। अब बात चली है तो बताता हूँ आपको। आज उन्होंने कहा कि मुझे फेमिनिन एनर्जी के साथ इस संसार में जो अत्याचार और गलत हो रहा है, मुझे उससे बहुत दुख है। हाँ जी। हैं सैमी, ध्यान से सुनना। हाँ जी। फेमिनिन एनर्जी में उन्होंने क्या लिया? हाँ। एक तो महिलाएं और बच्चियां, फेमिनिन एनर्जी में गौ माता, हाँ जी। फेमिनिन एनर्जी में धरती माता। हाँ जी। धरती माता का कितना दोहन और कितना मिसयूज, धरती माता और उसकी संपदाओं का, जंगलों का, पानी का, झरनों का, समंदर का, नदियों का हम क्या बुरा हाल कर रहे हैं। हाँ जी। इसको भी वो फेमिनिन एनर्जी मान रहे कंसीडर हैं। कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हाँ जी। कितनी अच्छी बात है। हाँ जी। है ना। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा, हम बोलते हैं ना मदर नेचर, हाँ जी। फादर नेचर तो नहीं बोलते, नहीं। प्रकृति हाँ। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नहीं। तो ये बात कोई आम बंदा नहीं पकड़ता कि आप कहेंगे कि शायद आप ना मानो, ये मेरे मन में भी थी बात। हाँ। कि जैसे आपने सुना है वो सूफियों की दुनिया में हाँ जी। वो खुदा को अपना महबूब मानते हैं, हाँ जी। स्वयं को ईश्वर की प्रेयसी मानते हैं, हाँ जी। स्वयं को ईश्वर की प्रेमिका मानते हैं। हाँ जी। तो फेमिनिस्ट जो एनर्जी है, कुदरत में जीवन को चलाने के लिए ज्यादातर जिम्मेदार है। हाँ। उसके साथ उनको काफी सहानुभूति है, और ये किसी भी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को ये सहानुभूति हाँ। होनी ही चाहिए जो जिंदा है और जिसका मन जो है वो कोमल है, हाँ जी। और जो एक महिला से जन्म लेके आया है, हाँ जी। जिसकी बहनें महिलाएं हैं, जिसकी पत्नी महिला है, हाँ जिसके जी। आसपास बहुत सारी उसके जीवन में जो भी मित्र या महिलाएं आई हैं, हाँ जी। उन्होंने फॉर श्योर उनके जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, जिससे वो बहुत प्रभावित हैं। सचमुच एक असाधारण बात है, सचमुच एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। हाँ जी। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ।